Hello friend, welcome to my channel MB Easiest Way of English Learning. Today we discuss modals verb. First of all, we discuss the definition of modals. Modals are auxiliary verb helping verb which is used with main verb to express the mood or manner of the action. जो modals जो हैं वो हमारे auxiliary verb हैं और जो helping verb की जगह पे यूज़ किए जाते हैं, जो मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं टू एक्सप्रेस द मूड और मैनर्स ऑफ द एक्शन, जो सब्जेक्ट के मूड्स और मैनर्स या एक्शन के मूड्स और मैनर को एक्सप्रेस करते हैं. नाउ वी डिस्कस हाउ टू फॉर्म द सेंटेंसेस विद द मॉडल्स. तो मॉडल के साथ हम सेंटेंसेस को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद मॉडल्स लिखेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जब हम मॉडल्स यूज़ करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं. देयर आर सो मैनी मॉडल्स सच एज कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, एक्सेट्रा. But we discuss today only two modals, can and may. Now we discuss the can and may, how to we use can and may in a sentence or difference between can and may. First of all, we discuss can. Can is used for ability. Ability के लिए हमेशा can का यूज़ करते हैं. Ability means योग्यता, कोई भी आपकी मेंटली या फिजिकली योग्यता है उसके लिए कैन का यूज़ करेंगे. नाउ वी डिस्कस द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज आई कैन रीड इंग्लिश. मैं इंग्लिश रीड कर सकता हूँ. तो यहाँ पे कैन का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश रीड करना आपकी एबिलिटी है. सेकेंड है शी कैन ड्राइव ए कार. वह ड्राइव कर सकती है कार को. तो यहाँ भी कैन का यूज़ किया है क्योंकि कार को ड्राइव करना एबिलिटी को बताता है. थर्ड वन इज़ आई कैन वर्क फॉर 10 आवर्स. मैं 10 घंटे तक काम कर सकता हूँ. तो ये भी एबिलिटी है, तो यहाँ भी कैन का यूज़ किया है. इन दिस वे यू डिस्कस मोर एग्जाम्पल्स. सेकंड है इन एबिलिटी. इन एबिलिटी के लिए भी कैन का यूज़ कर सकते हैं, कैन नॉट का. इन एबिलिटी मीन जैसे है आई कैन रीड इंग्लिश, तो इन एबिलिटी में हो जाएगा आई कैन नॉट रीड इंग्लिश. आई कैन नॉट रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकता हूँ. कैन नॉट की जगह पे आप कांट का भी यूज़ कर सकते हैं. आई कांट रीड इंग्लिश. या सेकंड है शी कैन नॉट ड्राइव ए कार. थर्ड वन आई कैन नॉट वर्क फॉर 10 आवर्स. तो इन एबिलिटी के लिए भी हम कैन नॉट का यूज़ करते हैं. अब थर्ड वन है इनफॉर्मल परमिशन टू गिव और टेक. जैसे इनफॉर्मल परमिशन है, उसको देने या लेने के लिए भी कैन का यूज़ कर सकते हैं. इनफॉर्मल परमिशन मीन्स जब आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली मेम्बर्स या नॉन पर्सन से कोई भी परमिशन लेते हो या देते हो तो वहाँ पे कैन का यूज़ करेंगे. यहाँ पे हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं. एग्जांपल फर्स्ट है कैन आई टेक योर नोटबुक. जब आप अपने फ्रेंड्स से पूछते हो तो ये हो गई आपकी इनफॉर्मल परमिशन कि क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ. कैन आई टेक योर नोटबुक. सेकंड वन है कैन यू कम माई होम टुमारो. जब आप अपने फ्रेंड को पूछते हो कि क्या कल तुम मेरे घर आओगे. थर्ड वन है यू कैन गो होम नाउ. तुम अब घर जा सकते हो. तो ये होगी इनफॉर्मल परमिशन, तुम अब अपने घर जा सकते हो. तो इन दिस वे इनफॉर्मल परमिशन में हम कैन का यूज़ करेंगे. नंबर फोर्थ पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी मीन किसी चीज़ के होने की संभावना. तो जब नॉर्मल स्टेटमेंट है या लेस पॉसिबिलिटी है, कम संभावना है, तो हम कैन का यूज़ करते हैं. जैसे फर्स्ट वन है स्मोकिंग कैन कॉज द कैंसर. स्मोकिंग के कारण जो है वो कैंसर होता है. तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे कैन का यूज़ करा है. सेकंड है आई कैन कम टुमारो. मैं कल आऊँगा. जब कम संभावना होती है आने की या जाने की, तब आई कैन कम टुमारो कैन का यूज़ करा है हमने ऐसी स्टेटमेंट में. नाउ वी डिस्कस द मे. मे इज़ यूज. फर्स्ट वन इज़ विश एंड प्रेयर. जब हम विश करते हैं या प्रेयर करते हैं तो हम मे का यूज़ करते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं मे यू लिव लॉन्ग. तो यहाँ पे हम विश कर रहे हैं कि तुम
तुम्हारी आयु लंबी हो, तो यहाँ पे मे का यूज़ किया है, मे यू लिव लॉन्ग। सेकंड है मे गॉड ब्लेस यू, मीन्स भगवान आपको ब्लेस करे। थर्ड है मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी हेल्प करे, तो यहाँ भी मे का यूज़ किया है क्योंकि हम विश और प्रेयर कर रहे हैं यहाँ पे। सेकंड है मे को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मोर पोलाइट, जब हम किसी से मोर पोलाइट हो जाते हैं। मोर पोलाइट मीन मोर रिस्पेक्टफुली बात करते हैं किसी से, या बहुत ज़्यादा किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, तब मे का यूज़ करते हैं। जैसे किसी को हम पूछते हैं हेल्प, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, तब हम मे का यूज़ करते हैं जब हम मोर पोलाइटली पूछते हैं या रिस्पेक्टफुली पूछते हैं। अब सेकंड है मे आई कैरी योर बैग, जब हम किसी को पूछते हैं कि मैं आपका सामान उठा सकता हूँ और रिस्पेक्टफुली पूछते हैं किसी से, तो यहाँ पे मे का यूज़ करते हैं। थर्ड है फॉर्मल परमिशन टू गिव और टेक। फॉर्मल परमिशन, जब आप फॉर्मल परमिशन किसी से लेते हैं, फॉर्मल परमिशन मीन्स जब किसी ऑफिस में किसी बॉस से, किसी टीचर से या हायर रैंक में किसी व्यक्ति से हम परमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, मे आई कम इन सर, जब आप किसी स्कूल या ऑफिस में जाते हैं तो अंदर जाने के लिए परमिशन लेते हैं, तो मे का यूज़ करते हैं, मे आई कम इन सर। और सेकंड है मे वी प्ले हेयर, जब आप कहीं खेलते हो तो किसी बड़े बुजुर्ग से परमिशन लेते हो कि क्या मैं यहाँ पे खेल सकता हूँ, मे वी प्ले हेयर। ये किसी भी बड़े व्यक्ति से परमिशन लेते हो खेलने के लिए वहाँ पे, तो मे का यूज़ कर सकते हैं, मे वी प्ले हेयर। तो वही आंसर करेगा यस यू मे, या यू मे प्ले हेयर। नेक्स्ट है फोर्थ, मे इज़ यूज फॉर पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, तो मे जो है वो मोर पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। मोर पॉसिबिलिटी मीन ज़्यादा संभावना के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है द क्लाउड्स आर मोर सो इट मे रेन। क्लाउड जो है वो बहुत ज़्यादा है तो बारिश होगी, मतलब क्लाउड ज़्यादा है तो संभावना क्या हो जाती है, बारिश होने की ज़्यादा, तो यहाँ पे मे का यूज़ करेंगे। सेकंड है मोहन इज़ वर्किंग हार्ड सो ही मे पास विद गुड मार्क्स। मोहन जो है वो कड़ी मेहनत कर रहा है, इसीलिए वो अच्छे नंबर लेके पास होगा, तो उसके अच्छे नंबर लेके पास होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि वो जो है वो हार्ड वर्क कर रहा है। इन दिस वे आवर डिफरेंस और डिस्कशन ऑफ कैन एंड मे आर कंप्लीटेड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।